हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साहब सिंह। और ये लाभ और हानि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उनको जाके देखें, जिससे कि सही से समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यानी कि 10% का लाभ, यानी कि 110, ठीक है, परसेंट। यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना लाभ या हानि होती? ठीक है, तो 110% की वैल्यू अपन को दी गई है। 10% के लाभ पर बेचा गया तो 110% की वैल्यू कितनी दी गई है? 990 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से अपन 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 990 बटे में 110, 0 से 0 कट गया, 11 से कट गया, 11 9 99, यानी कि 100%। 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 9 गुणा 100 यानी कि 900। ठीक है, अब उसने कहा कि उससे 890 रुपये में बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य कितना है? 890 रुपये है। वो उसको खरीद के कितने 10% के लाभ पर बेचा जाता 900 रुपये और 890 रुपये, तो उसको लाभ कितने का होता? 10 रुपये का। यही पूछ रहा है, उसे उस पर कितना लाभ या हानि होती? तो 10 रुपये का होता, क्योंकि अगर 890 रुपये की बेचते, पहले उसने कितने की बेची? 900 रुपये की। अगर उसको वो 890 रुपये की बेचता तो उसको क्या होती? हानि होती। कितने की होती? 10 रुपये की होती। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया। एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है। खरीदा मतलब क्रय मूल्य कितना? 250 रुपया। 1 किलो खरीदा उसने। ठीक है, अब उसने बेच दिया, यानी कि 1 किलोग्राम काजू का अपन विक्रय मूल्य निकालेंगे और 10 रुपये पर 50 ग्राम की दर से उन्हें बेच देता है तो उसे कितना लाभ या हानि होती है? तो 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य निकालेंगे काजू का, तो 10 रुपये के कितने बेच रहा है? 50 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, इंटू कितने? 1000 ग्राम में कितने होते हैं? 1 किलोग्राम। ठीक है, 50 से इसको काट देंगे, 50 दूनी 120, यानी कि 200 रुपये में बेच दिए। खरीद के लाया कितने के? 250 रुपये के। 250 रुपये के। बेच दिए कितने के? उसने 200 रुपये के। तो उसको क्या होगा? हानि होगी। हानि कितने की होगी? 250 माइनस के 200 इक्वल टू में 50 रुपये की उसको क्या होगी? हानि। तो अगर हानि होगी तो 50 रुपये की। अगर हानि प्रतिशत पूछेगा, हानि प्रतिशत बराबर तो हानि 50 रुपये की, और क्रय मूल्य पर गणना की जाती है तो 250 इंटू में 100। 50 इसको काट दिया 5 बार में, 5 से इसको काट दिया, तो यानी कि 20% की क्या हो गई? उसको हानि हो गई। सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ही क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई है। जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा? यहाँ देखो जरा, 2% की क्या की गई है? कमी, यानी कि 98%। अब क्या हुआ? 98% की अपन को वैल्यू दी गई है। जब 2% की है तो 40 किलोग्राम चावल है, तो 40 केजी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1%, सॉरी 40 नहीं है, 49 है, 49 किलोग्राम। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 बटे 98। हमको निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 49 बटे में 98 इंटू में 100। 49 दूनी 98, 2 से काट दिया 50। तो कितना चावल खरीदा जा सकेगा? 50%, यानी कि 50 किलोग्राम चावल अब खरीदा जा सकेगा जब 2% की कमी आ जाएगी तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य, 25 कुर्सियों का लागत मूल्य यानी कि सीपी 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये सीपी और ये एसपी, क्योंकि सीपी के अपन में एसपी आ जाएगा, तो ये 30 बटे में 25, 5 से काट देंगे, 5 के 30, 5 25। तो हानि प्रतिशत कितना होगा? 6 रुपये की वस्तु खरीदी, 5 रुपये की बेच दी, तो हानि कितनी होगी उसको? 1 रुपये की। जब हानि प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि 1 रुपये की हो गई, ठीक है। और किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे, तो यानी कि 6 × 100, यानी कि 100 अपॉन में 6। इसकी वैल्यू पता है अपन को, जिसको कि मैं भिन्नमान में बता चुका हूँ। 16 सही 2/3% की क्या हो गई? उसको हानि हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता 10 रुपये पर दर्जन की दर से संतरा खरीदता है और 12 रुपये पर दर्जन की दर से बेचता है। यहाँ भी राशि सेम है, दर्जन में ही है, यहाँ भी दर्जन में है, तो कुछ अलग से नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है। क्रय मूल्य कितना दिया है उसका? 10 रुपया, यानी 10 रुपये की दर से वो खरीद के लाया। विक्रय मूल्य कितना है उसका? 12 रुपया, यानी 12 रुपया के एक दर्जन के हिसाब से उसने बेच दिए, तो उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ कितने का हो गया? जब खरीद के लाया 10 रुपये की, बेच दी उसने 12 रुपये की, तो 2 रुपये का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन, लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा, तो 10 × 100, 2 से काट देंगे 2 पंगे 10, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10 और 0, यानी 20% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% का कमीशन मिलता है, यदि किसी दिन उसे 12.5 रुपये कमीशन में मिले, यानी 2.5% का उसको क्या मिलता है? कमीशन। तो 2.5% की वैल्यू कितनी दी है? 12.5 रुपये, ठीक है। तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य कितना है? 100% पूछ रहा है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 12.5 अपॉन 2.5, ठीक है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 12.5 अपॉन में 2.5 इंटू में 100, ठीक है। क्या करना है? पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ तो आगे कितने अंक हैं? 2, तो ऊपर 2 जीरो, सॉरी नीचे 2 जीरो बढ़ गई। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ कितने अंक था? 1, तो नीचे 1 जीरो आ गई, ठीक है। इससे जे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 पंजे 125, यानी कि उसके द्वारा उस दिन कपड़े का मूल्य कितना, कुल बेचे गए कपड़े का मूल्य कितना होगा? 500 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। राज ने एक वस्तु 6,384 रुपये में बेची और उसे 30% की क्या हो गई? हानि हो गई, ठीक है। 30% की क्या हो गई? उसको हानि हो गई, तो 70% की उसने उसके कीमत चुकाई होगी, बेची होगी 70% में। 70% की वैल्यू कितनी दी गई है? 70% की वैल्यू दी गई है 6,384। जरा यहाँ और देखो, 30% का लाभ कमाने के लिए, 30% का लाभ, जब 30% का लाभ कमाएगा कोई वस्तु 100% होती है, तो 30% लाभ कमाने के लिए 130% करना पड़ेगा। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 6,384 अपॉन में 70, 100% निकालना, कितना निकालना है? 130%। तो 130% के लिए क्या करना पड़ेगा? 130% का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 130, 0 से 0 कट गए, ठीक है। 7 से काट देंगे, 7 9 63, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 13 का गुणा इसमें कर देंगे, तो उसको वस्तु कितने में बेचनी चाहिए थी? तो 13 दूनी 26, 2, 13 एकम 13 और 2 15, 1, 13 9 117 और 118, यानी कि 11,856 रुपये की वो वस्तु उसको बेचनी चाहिए थी, ठीक है। 30% का जब उसको क्या होता? लाभ होता है, ठीक है।
थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।